इंसान ने जिस चीज की कल्पना भी नहीं की थी, वो सभी चीजें इस साल 2020 में हमें देखने को मिली है। जी हाँ, इंसान ने कभी ये नहीं सोचा था कि मंदिर बंद हो जाएंगे, मस्जिद बंद हो जाएंगे, भगवान के घरों में ताले लग जाएंगे। लेकिन 2020 में ये सब संभव हुआ सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। जी हाँ, इस साल कोरोना वायरस की वजह से भीड़ भाड़ के इलाकों पर रोक लगा दी गई है। अब वहीं आपको ये भी बता दें कि कई तरह के धार्मिक कार्यक्रमों को भी रद्द किया गया है। गणेश विसर्जन, जी हाँ, गणेश विसर्जन में भीड़ भाड़ के साथ धूमधाम भी होती है। ऐसे में कोरोना काल में कई लोगों ने अपने घर में बप्पा की स्थापना तो की, लेकिन अब ये जरूरी है क्योंकि बप्पा की मूर्ति का विसर्जन करने का विधान होता है। कोरोना काल में जब भीड़ भाड़ करने की मनाही है, तो ऐसे में कई लोगों ने ये तरकीब निकाली है कि इस साल घर में ही विसर्जन किया जाए। तो क्या रहेगी घर में विसर्जन करने की विधि, वो हम आपको बताते हैं। जी हाँ, 1 सितंबर को गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा। कुछ भक्त जो हैं वो गणपति बप्पा को 3 दिन ही घर में रखते हैं, लेकिन ज्यादातर भक्त जो है वो 10 दिन की पूजा करते हैं। जिस प्रकार पूरे विधि विधान के साथ गणेश जी की स्थापना की जाती है, ठीक उसी प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ गणपति बप्पा का विसर्जन भी किया जाता है और अगले वर्ष जल्दी आने की कामना की जाती है। माना ये जाता है कि अगर आप भगवान गणेश जी के विसर्जन में किसी भी प्रकार की कोई गलती कर देते हैं, तो आप जो है वो भगवान गणेश की कृपा से अधूरे रह जाते हैं। तो चलिए आपको ये बताते हैं कि कैसे आपको जो है वो भगवान गणेश का विसर्जन करना है। बता दें आपको कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की स्थापना की जाती है और अनंत चतुर्थी पे इन्हें विदा किया जाता है। गणेश भगवान की स्थापना का जितने दिलों का संकल्प लिया हो, उसी के अनुसार गणेश जी का विसर्जन करें। गणेश विसर्जन से पहले आप भगवान गणेश की उसी प्रकार से पूजा करें जैसे आप गणेश चतुर्थी से लेकर अब तक करते आए हैं और उन्हें उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाएं। इसके बाद स्वच्छ पाटा ले, उसे गंगा जल या गौमूत्र से पवित्र करें और घर की स्त्री उस स्वास्तिक का चिन्ह बनाए, उस पर अक्षत रखे। इस पाटे पर एक गुलाबी या लाल पीले रंग का वस्त्र बिछाए। जी हाँ, वस्त्र बिछाने के बाद उस पाटे पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरे और उस वस्त्र के चारों कोनों पर सुपारी रख दे। इसके बाद भगवान गणेश की जय घोष करें और उन्हें अपने स्थापना वाले स्थान से उठाएं और इस पाटे पर विराजित कर दे। साथ ही उनके फल, फूल, वस्त्र, दक्षिणा और 5 मोदक रखें। ये सभी चीजें रखने के बाद एक छोटी सी लकड़ी ले, उस पर चावल, गेहूं और पंचमेवा की पोटली बनाकर बांधे और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसके अंदर दक्षिणा भी रख दे। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे भगवान गणेश को रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जी हाँ, आप जहाँ पर भी भगवान गणेश का विसर्जन कर रहे हैं, वहाँ विसर्जन से पहले कपूर से उनकी आरती करें, भगवान गणेश की खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे आशीर्वाद माने। इसके बाद आपको जो है वो 10 दिनों तक पूजा या अन्य किसी प्रकार की अगर गलती आपसे हो गई है, तो उस गलती के लिए भगवान गणेश से क्षमा याचना करें। आपको भगवान गणेश जी का विसर्जन करते समय उनकी प्रतिमा को कभी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि बड़े ही आदर सम्मान के साथ वस्त्र और सभी सामग्री के साथ धीरे धीरे विसर्जित करना चाहिए। और इस साल कोरोना वायरस में भक्तों ने इको फ्रेंडली गणपति बप्पा ले। जी हाँ, इको फ्रेंडली गणपति बप्पा लेने का सबसे ज्यादा लाभ उन्हें ये मिला कि आप उन्हें
घर में ही एक बड़े से बर्तन में पानी रखकर उसमें विधि के साथ, जो विधि हमने आपको बताई है, इस विधि के साथ उन्हें विसर्जित कर सकते हैं। आशा है आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।